अपने घर की चिंता नहीं करते भैया, लेकिन हमें बाहर वालों के लिए चिंता होती है। पेशेंट रात को ही फोन करके पूछते हैं, दीदी मेरा पल्स ऑक्सीमीटर पल्स बढ़ा जा रहा है, हम क्या करें। ऐसे ऐसे कहते हैं, हम घर पे जाके पल्स ऑक्सीमीटर उनके हाथ में दे के आए हैं ना। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं दिल्ली है दिलवालों की, हम पूरे भारत को दिल्ली में ले आएंगे, सबको फ्री राशन देंगे, फ्री बिजली देंगे, पानी अगर सरकार हमारी कल डिमांड है, हमारी मांगे पूरी कर दे तो हम कल ही चले जाएंगे। हमें शौक थोड़ा है यहाँ बैठने का, क्योंकि नमस्कार, मैं अमन पांडे और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। लगातार दूसरी दिन हम इन आशा महिला कर्मचारियों के साथ खड़े हैं और इनके कवर करने आए हैं। इनका जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, ये इनका एक पहला डिमांड यह है कि केजरीवाल जी इनका जो 2 महीने से वेतन रुका हुआ है, इनका वेतन इनको मिले। पर केजरीवाल जी भूल जाते हैं कि सिर्फ जो दिल्ली बॉर्डर पे किसान धरने दे रहे हैं वही वहाँ पे वो उनका समर्थन कर रहे हैं, पर भूल जाते हैं कि इनके सचिवालय के जस्ट बाहर में यहाँ की महिलाएं हैं जो 26 तारीख से लगातार रात को धरने दे रही हैं। वैसे तो 7 सितंबर से दिन में प्रदर्शन कर रही थी, पर 26 तारीख से यहाँ पे ठंडा भी बढ़ रही है और उनके परिवार वाले भी चिंतित कर रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे और ठंडी बढ़ेगी। पर ये जो महिलाएं हैं, इनका कहना है कि जब तक इनका इंसाफ ना मिले, इनको इंसाफ ना मिले, तब तक वो धरने से नहीं हटेंगे। तो आपका कब तक प्रोग्राम है कि यहाँ पे रहना? हमारा प्रोग्राम तो अनिश्चितकालीन है। अगर सरकार हमारी कल डिमांड है, हमारी मांगे पूरी कर दे तो हम कल ही चले जाएंगे। हमें शौक थोड़ा है यहाँ बैठने का, क्योंकि हम भी महिलाएं हैं, ऊपर से त्यौहार आ रहे हैं, हमने भी अपने घर के काम करने हैं, हमने एरिया के काम करने हैं। तो अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो हम अपने घर चले जाएंगे, यही है। अब जैसे कल हमारी मीटिंग हुई थी यहाँ, हमने 26 तारीख को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था। उसमें हम भी इन्होंने बात करवाने की बोली थी, क्योंकि हम 7 तारीख से सब जगह हम लेटर दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और उस दिन प्रशासन ने हमसे बोला कि हमें 2 दिन दे दो, तुम 2 महीने हो गए, हमें भी 2 दिन दे दो, हम तुम्हारी स्वास्थ्य मंत्री जी से बात कराएंगे और आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी। हमने उनके कहने से हम रात को चले गए यहाँ से। उस दिन भी हम 9 बजे गए हैं, रात को चले गए। और कल शुक्रवार के दिन उन्होंने हमारी इनके साथ मीटिंग करवाई। उस दिन भी हमने बहनों को नहीं बुलाया। हम जो 11 जोन के जो थे, हम एक बहन एक आशा हम अंदर गए मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री न मिल के हमें उसके स्वास्थ्य सेक्रेटरी से हमारी बात कराई, हसन अली जी से, और हमारी डायरेक्टर थी और हमारे नोडल अधिकारी से थे। वहाँ हम जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे चीज़ों को जानता है, हमारी समस्याओं को जानते हैं, क्योंकि हमारी पहले भी उनसे कई बार मीटिंग हो चुकी हैं। और रितनेश जी हैं जो मिलते थे विधानसभा में बैठते हैं, हमने उनसे भी उनको बोला था कि हमारी उनसे मीटिंग कराओ, क्योंकि वो जानते हैं। लेकिन उस बंदे से हमारी मीटिंग करा रहे हैं जो इस समस्या के बारे में जानते नहीं हैं। उनकी तरफ से कोई भी पॉजिटिव जवाब नहीं आया। जो हमने डिमांड रखी, उन्होंने यही कहा कि आप जो हो, सेंटर की स्कीम है ये दिल्ली की स्कीम नहीं है। जब हम ये पूछना चाहते हैं, जब हम काम दिल्ली सरकार के लिए करते हैं, दिल्ली की जनता के लिए करते हैं, तो हम सेंटर की स्कीम कैसे होगी? हम काम तो इनके लिए कर रहे हैं, तो हम पैसा किससे मांगते? हमें नए चुन को तो दिल्ली सरकार को भेजा है, इनको चुना है, क्यों नहीं हमारी मांगे सुन रहे ये? और हमने क्या मांग लिया? एक मिनिमम वेज, जो खुद हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि 700 750 रुपये मिनिमम वेज हर बंदे का होना चाहिए, और वो दे भी रहे हैं मजदूर का। इन आशाओं ने क्या कर दिया कि इनको सिर्फ 3000 रुपये दे कर न काम करवा रहे हैं। और काम हमसे काम ये नहीं है, दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमसे काम लेती है और दिल्ली गवर्नमेंट भी हमसे काम लेती है, लेकिन वो मिनिमम वेज भी हमें नहीं मिल रहा है। क्या हम ये कहते हैं, अगर आप नहीं देना चाहते तो हमारे बीच में आओ तो सही, हम बोल के जाओ कि हमारी मांगे गलत हैं, तो हम चले जाएंगे। और दूसरी बात, जब इलेक्शन का टाइम आता तब हमारे स्वास्थ्य मंत्री कैसे हमारे बीच में वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, तब हमारे सीएम को कैसे टाइम लग जाता हमारे बीच में आने के लिए। अब जब हमने उनकी ज़रूरत है, वो क्यों नहीं आ रहे? हमारी मांगों को क्यों नहीं मांग रहे? हम क्या मांग रहे हैं ऐसा? क्या हमें अपनी फैमिली का हेल्थ कार्ड नहीं चाहिए? हम आशाएं हैं, हम क्षेत्र में काम करते हैं, हम 0 से लेकर 60 साल तक ऊपर तक के बुजुर्ग, उसकी हर स्वास्थ्य की देखभाल हम करते हैं। आशा वर्कर का पर्टिकुलर काम पता क्या है? जैसे किसी भी इंसान को मतलब जैसे इलाका होता है, कई लोग देहाती लोग होते हैं, उनको पता ही नहीं है, हेल्थ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो भी ज्ञान हम लोगों को देते हैं, बांटते हैं।
ठीक है, पहले क्या होता था कि घर में ही बच्चा पैदा हो जाता था, लोगों को पता ही नहीं होता है ना, टीकाकरण का नहीं पता होता था कि बच्चा पेट में आने में माँ को टीका लगता है। ठीक है, वो चीज़ भी आशा वर्कर ने टीटी का टीका लगाकर माँ की डेथ रेट कम कर दिया है। पहले कई बारी माँ क्या होता था, टीटी की वजह से ख़त्म हो जाती थी। ठीक है, ये चीज़ भी अवेयरनेस आशा वर्कर ने ही की बनाई है, बताई गई है। ठीक, और बच्चों को पैदा होते ही जन्म का टीका देना है ना, BCG का टीका देना, ये सब चीज़ आशा वर्कर ही बताते हैं। नहीं तो पहले टीकाकरण हो ही नहीं पाता था बच्चों का। कितनी बीमारियाँ फैलती थी इन चीज़ों से है, MR मीज़ल खसरा कितना होता था, अब जो कि ये बंद हो गया। पोलियो जो बंद हो गया है, पोलियो ख़त्म हो गया, जड़ से ख़त्म किया, किसने किया है? ये आशा वर्कर ने किया है। 4-4 मंजिल पे चढ़ के आशा वर्कर ही हैं जो किसी बच्चे को छोड़ती नहीं है, बुला कर जाकर उनके घरों में पहुंच कर पिलाती है। हम लोगों को ऐसा मतलब अभ्यास हो चुका है कि हमारा अपना मन ही नहीं मानता कि अगर क्यों छोड़ दे किसी को, मन ही नहीं मान पाता। अपने परिवार की तरह, अपने बच्चों की तरह हम अब उन लोगों के लिए काम करते हैं। लेकिन पेट है ना, पेट तो खाने के लिए मांगता है ना, खाली पेट तो काम होगा ही नहीं। इसीलिए डिमांड रखी गई है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, तो हम कई आशा ऐसी हैं जिनका घर खर्च उन्हीं की कमाई से चल रहा है। वो क्या करे, उनका 3000 से गुजारा चल पाएगा उनका, बताइए मेरे को, जो कि सिलेंडर ही 1000 रुपये पे जा रहा है ना। कोई रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट भी बहुत है आजकल, 5-6 हज़ार से रेंट कम नहीं है, बिजली का बिल, सब चीज़ें हैं। कैसे 3000 में कैसे घर का गुजारा चलेगा? हम लोग देते हैं स्वास्थ्य मंत्री को 3000, और हमें वो अपना घर का खर्चा चला के दिखाएं 3000 में कैसे चलता है। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं दिल्ली है दिलवालों की, हम पूरे भारत को दिल्ली में ले आएंगे, सबको फ्री राशन देंगे, फ्री बिजली देंगे, पानी देंगे, बसों में किराया देंगे। ठीक है जी, आज हम एक स्वास्थ्य के कर्मी हैं, एक आशा वर्कर हैं, जो कि जब बच्चा अपने माँ के पेट में स्टार्टिंग से वो जन्म लेना शुरू करता है, उस टाइम से लेके मतलब आयरन देना, कैल्शियम देना, उनका टीकाकरण करवाना, उनकी जांच करवाना, उनको अस्पताल भेजना, हॉस्पिटल डिलीवरी करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना, एम्बुलेंस ले आके 2-2 बजे 3-3 बजे रात को एम्बुलेंस बुलाएंगे, आशा उनको लेके जाएगी, अपना छोटा बच्चा घर परिवार फैमिली छोड़ के हॉस्पिटल में एडमिट कराएगी, एडमिट करा के अपनी जेब से किराया खर्च करके वो घर आती है। उसके लिए हमें कोई सरकार 1 रुपया किराया भी नहीं देती है। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं और ये अपने परिवार को छोड़कर घर से आई हैं, जहाँ पे उनके छोटे बच्चे हैं। कुछ बड़े बच्चे को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है आजकल, क्योंकि वो घर पे समय नहीं निकाल पा रही हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि अपने परिवार को किस तरीके से मैनेज कर रही हैं। बहुत मुश्किल हो रही है। तो आप परिवार को ठीक से टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं? नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे भावुक हो रहे हैं, क्योंकि इनके बच्चों का एग्ज़ाम आ रहे हैं, बच्चों के बोर्ड्स हैं। कुछ बच्चे छोटे हैं जो घर पर छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लेकर भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन तापमान गिरते जा रही है। पर इनके आंखों में आंसू भी आ रहा है, क्योंकि ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं, जो कम से कम 4000 रुपये प्रति माह जो इनका वेतन होता है, 3000 जो वेतन होता है वो भी इनको मिल जाए तो उनसे काफ़ी इनकी परिवार की मदद हो जाएगी। फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। नमस्कार, मैं मुख्तार और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे बैठे तमाम लोग जो कि धरने पे हैं। ये लोग कौन है आपको बता दूं, ये वो शख्स है, ये वो लोग हैं, ये आशा वर्कर जिन्होंने कोरोना महामारी में अपनी जान पे खेल के लोगों की मदद की थी। उस टाइम ये लोग एक मसीहा बनकर लोगों के बीच आ रहे थे। कई लोग जो भूखे थे, ये लोग अपने घर से खाना बना के और इन लोगों गरीब लोगों को पहुंचा रहे थे। आज ये लोग अपने वेतन के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनकी सरकार से मांगे हैं काफ़ी सारे, देख सकते हैं आप यहाँ पे जितने भी हैं। ये कोरोना के टाइम में इनसे सरकार ने इनसे वादा किया था कि इनको वेतन में कुछ 1000-1500 रुपये ज़्यादा दिया जाएगा, वो भी अभी तक इनको नहीं मिला है। तो आइए इनसे बात करते हैं, आखिर क्या चीज़ें उनको मिला, ये इनके अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं कि नहीं हुए हैं।
हाँ जी मैम, तो जैसे कि सरकार ने कोविड के टाइम में एक वादा किया था कि 1,500 और 1,500 रुपए ट्रांसफर किए, 2018 में बोला था, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हुआ है, हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। अभी तक वो आपको नहीं मिला है। नहीं मिला है। तो और क्या है आपके मुद्दे? हम सारा काम करते हैं, दवाइयाँ भी बांटते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन डॉक्टर तो अपने वहाँ बैठे रहते हैं डिस्पेंसरियों में, हॉस्पिटलों में, लेकिन घर घर तो आशा वर्कर ही जाते हैं। हम घर घर दवाइयाँ बांट कर आते, पेशेंटों को देखने जाते हैं, तो लेकिन हमारी कोई वो नहीं है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि आशा वर्कर घर घर जाकर लोगों को दवाइयाँ इशू करवाते हैं और कई सारे चीजें हैं जो डॉक्टर नहीं करते, वो ये घर घर जाके लोगों को मदद पहुंचाते हैं। हम अपने घर की चिंता नहीं करते भैया, लेकिन हमें बाहर वालों के लिए चिंता होती है। पेशेंट रात को भी फोन करके पूछते हैं, दीदी मेरा पल्स ऑक्सीमीटर पल्स बढ़ा जा रहा है, हम क्या करें। ऐसे ऐसे कहते हैं। हम घर पे जाके पल्स ऑक्सीमीटर उनके हाथ में दे दे के आए हैं। ना हमें सैनिटाइजर मिलता, ना हमें मास्क मिलता, हमारी सेफ्टी कुछ भी नहीं है इस कोरोना महामारी में। बहुत हम लोग ने मेहनत किया, लेकिन मिल ही नहीं रहे। मास्क मांगते हैं, सैनिटाइजर मांगते हैं, तो कहते हैं कोई नहीं है नहीं। मेरा ये देखिए, मैं बीमार रहती हूँ, ऑपरेशन हो रखा है, फिर भी मैं अपने हक के लिए आई हूँ वेतन फिक्स मांगने के लिए, लेकिन ये लोग फिर भी सुन नहीं रहे। हम लोग बहुत परेशान हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि ये इनका भी ऑपरेशन हुआ और ये दवाई खा खा के यहाँ पे फिर भी अपने हक के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। भैया मेरा बेटा इतना बीमार है, फिर भी मैं उसको छोड़ के आई हूँ, ठीक है। और मैं जा भी नहीं सकती क्योंकि मेरी सारी बहनें यहाँ बैठती हैं ठंड में, तो मैं भी एक अगर चली जाऊँगी तो फिर उनका भी हौसला टूटेगा। इसलिए हम अपने बच्चे को छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं अपने हक के लिए। फिर भी कोई नहीं यहाँ पे सुविधा, ना कोई आ रहा, ना कोई कुछ पूछ रहा। तो कोई जैसे सरकारी कर्मचारी कोई यहाँ पे आपसे राय विचार करने आए कि नहीं? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। हम कल से यहाँ पे बैठे हैं, सुबह से रात हो गई, फिर सुबह दिन हुआ, फिर रात हो गई, देख लो ऐसे बैठे सारे। तो यहाँ पे ठंड जैसे कि देख रहा हूँ, ठंड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो आपको मतलब ठंड में कैसे गुजारा हो रहा है यहाँ पे? भैया ठंड लग रही, देख लो तबीयत भी खराब है, सर में दर्द भी हो रहा है, बैठे हैं। आज हम लोगों की वजह से देश कोरोना मुक्त भी हुआ है और पोलियो मुक्त भी हुआ है। हम लोगों ने आगे बढ़ के काम किया है, बगैर अपने शरीर की चिंता किए हुए, घर परिवार की चिंता किए हुए, सब काम किए हमने। सरकारों से इनकी बस यही विनती है कि इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो। इनको इनका जो वेतन होता है इतना मिलता है जिसमें आजकल देखा जाए महंगाई के दौर में एक घर चलाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ तक कि घर की रसोई नहीं चलती, तो पूरा घर का, जैसे घर में कई सारी बीमारियाँ हर चीज़ को देखना पड़ता है, लेकिन इनका जो वेतन हो इतनी कम होती है, उसमें इनका गुजारा नहीं हो पाता है। हाँ जी मैम। हाँ, मेरे पूरी दिमाग में प्रॉब्लम है और रोज़ दवाई लेती हूँ तीनों टाइम। जब भी मेरी बहनें बैठी हैं यहाँ पर, और कोरोना टाइम में हम पे जो बना आशाओं पे, कोई भी उनका परिवार कोई भी नहीं आया, और आशाएं खाना ले लेके अपने घर से उनके परिवारों को दे के आई थी। रात रात में उनके कोविड के पेशेंट थे एरिया में सारे हमारे, और हम पे जैसी सेवा बनी, दवाई की, खाने की, पीने की, सबको हमने सेवा करी है। हम सारे जो हमारी 400 घरें आती हैं, 2000-3000 की पॉपुलेशन है, हम सबको देखभाल करते हैं। पर आशाओं को केजरीवाल एक रात और एक मिनट को भी देखने नहीं आया। केजरीवाल कहता है कि भाई मैं रैन बसेरा करता हूँ, ये करता हूँ, और बिजली फ्री देता हूँ, पानी फ्री देता हूँ। आज आशाओं के लिए 2 मिनट भी नहीं निकाल सका केजरीवाल। और हमारी जो 750 रुपये सबको दे रहा है, जो कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं सारे, उनको नहीं है, हमारे लिए नहीं है कुछ भी, आशाओं के लिए। और आशाएं ये है कि भाई सरकारी वेतन देना चाहिए सरकार को। और ये इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव कुछ भी नहीं है भैया, हमारे को सब चाहिए। पॉइंट होते, अगर पॉइंट पूरे नहीं होते तो पैसे काट दिए जाते, सिर्फ 500 रुपये मिलते हैं। हमारे ना जैसे पॉइंट बनते हैं 7, मतलब 10 में से 7 होने चाहिए। अगर नहीं होते हैं, 5 से नीचे आ जाते हैं, तो हमारे 25 रुपये कट के 500 रुपये मिलते हैं बस। 500 रुपये में क्या होगा? हम सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी लेके आते हैं, 2 दिन की सब्जी होती है 500 रुपये में, फिर हम 1 महीना घर कैसे चलाएंगे? हैं? अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए हम घर से बाहर निकले हैं। अब आज ठंड में हम 2 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई देखने भी नहीं आ रहे, झांके भी नहीं आ रहे। आशा कैसे हैं, भूखे हैं, प्यासी हैं, ना कोई 1 गिलास पानी के लिए, ना कोई 1 कप चाय के लिए कोई पूछ रहा है। बस ऐसे हम लोग ठंडे में ठुठुर ठुठुर के रह रहे हैं यहाँ पे। हमारे लिए कुछ किया जाए भाई, नहीं तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी हम यहीं बैठे रहेंगे।
सर हमारे ये समझ नहीं आ रहा, हम जो स्वास्थ्य की कड़ी हैं, हम सारी आशाएं हमारे विषय में सरकार क्यों नहीं सोच रही है, हमारे विषय में सरकार क्यों नहीं सोच रही है कि हाँ हमारी आशाएं इतनी मेहनत की इतनी अच्छी काम करती हैं, इनके बिना कोई काम मतलब काम संभव नहीं है। क्योंकि न डोर टू डोर न डॉक्टर जा सकते हैं, न डोर टू डोर एएनएम जा सकती है, न नर्स जा सकते, न कोई जा सकता। जो आशाएं जाती हैं कुंडी खटखटा के एक लोगों की एक चीज़ की मतलब जो ख्याल रखती हैं और क्षेत्र में 9-9 बजे रात तक काम करती हैं, निकल जाती हैं। जब उनको काम दिया जाता है तो अपनी जिम्मेदारी के साथ वो 9-9 बजे रात तक जाके घरों में काम करती हैं, उनको एक चीज़ समझा के आती हैं। और हमारा जो भी मतलब 2018 में जो हमारा बढ़ाया गया हुआ था पैसा केंद्र सरकार के द्वारा और मतलब हमारे सीएम के द्वारा बढ़ाया गया था, वो भी हमारे पोर्टल पे वो चीज़ नहीं हमको चढ़ा के मिल पा रहा है और पोर्टल चेंज ही नहीं किया गया। हमारा पैसा वो भी पता नहीं कहाँ जा रहा, हम लोगों को वो भी नहीं मिल पा रहा। हम लोग की स्थिति इतना दर्दनाक हो गई इस महंगाई में, इस कोरोना काल में हम लोग की कमर इतनी टूट चुकी है कि हम अपना ना घर संभाल पा रहे हैं ना अपने आप को संभाल पा रहे हैं। तो हम क्षेत्र कैसे संभालेंगे जब हम खुद नहीं सही रहेंगे, और जब हम नहीं सही रहेंगे तो क्षेत्र के लिए बहुत मतलब दिक्कत हो रही है। लेकिन हमारी सरकार किसी भी प्रकार की अपनी हर दर्द हम सरकार के सामने कह रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बात को अनदेखी कर रही है। तो ऐसे क्यों कर रही है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आशाओं के साथ ऐसे क्यों कर रही है सरकार। और जो हम आम सारे जनता थी इतना इस सरकार को चुनी है कि चलो, और चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो बड़ी पार्टियां हमारी नहीं सुन रही है, बीएसपी है नहीं सुन रही है, आम आदमी पार्टी आएगी तो हम लोग के दर्द समझेगी, हम लोग के भले में कोई अच्छा सोचेगी, अच्छा वो प्रोग्रेस करेगी। लेकिन ये तो हमारे विषय में बिल्कुल ही नहीं कर रहे। इस सरकार को तो इस बार बदलना है। हम आशाएं इस सरकार को बदलेंगे, तीसरी बार हम नहीं आने देंगे, क्योंकि हम दुखी हो गए हैं हम इस सरकार से अपने दर्द बता के। लेकिन सरकार ये हमारी एक भी बात को मान नहीं रही। हमसे अच्छा काम हम करते हैं, नाम आंगनबाड़ी की हो रही है। आंगनबाड़ी मुफ्त के मतलब नाम भी ले रही हैं, मुफ्त के पैसे भी ले जा रही हैं, और काम हमारा होता है नाम उनका होता है। पता नहीं हमें इतना पीछे क्यों किया जा रहा है, और इस कितना पीछे हमको हमारे विषय में सोचा जा रहा है कि ऐसा कुछ करती नहीं, जबकि 24 घंटा की हमारी ड्यूटी है और हमारी कोई संडे मंडे छुट्टी नहीं है, कोई त्यौहार छुट्टी नहीं है। ना हम गाँव जा पाते हैं, ना अपने नात रिश्तेदार जा पाते हैं, ना अपना घर में हमें देखने के लिए इतना टाइम, अपने बच्चों को परवरिश करने में इतना टाइम, ना अपने घर परिवार को देख पाते, घर गृहस्थी नहीं संभाल पाते। इतना वर्क हमको दिया जाता है। डिस्पेंसरियों में जाते हैं, एएनएम सोचती हैं कि हमारी नौकर की तरह हैं, जो मर्जी वो हमारे साथ शोषण करती रहती है। डॉक्टर हैं वो हमारे साथ कहते हैं हमारे कोई स्टाफ नहीं है, ये तो हमारा स्टाफ नहीं है, वो तरीके से बात नहीं करेंगे। वो तो सोचते हैं कि एकदम से आ गई हैं, पता नहीं कहाँ से, इनसे जितना इनका खून पी सको उतना पियो, जितना इनसे काम ले सको काम लो। सारी मतलब केवल एएनएम एक इंजेक्शन लगाती हैं, बाकी कुछ भी नहीं करती है। मतलब अपना भी काम हमारे से करवा रही हैं, 50,000 रुपया सैलरी ले रही हैं, लेकिन एक इंजेक्शन लगाती हैं। एक हम डिलीवरी नहीं करवाते, एक इंजेक्शन नहीं लगाते, बाकी सारा काम हमसे करवाती हैं। एम्बुलेंस में सर हमने कराई है। और अगर पेशेंटों का 12 बजे फ़ोन आता है तो हमारा फ़ोन ऑनलाइन हमेशा चालू रहता है। हम कभी अपना न स्विच ऑफ करते हैं, न कभी अपने हम बैलेंस ख़त्म करते हैं मोबाइल का। पता नहीं किस पेशेंट को कब फ़ोन आ जाए, कब हमारी ज़रूरत पड़े जो हमको हेल्प कर सके, कहीं ऐसा ना कोई खतरा ना हो जाए हमारी लापरवाही से। फिर भी हम उनको इतना मतलब हर चीज़ का करते हैं। उनका अगर 12 बजे फ़ोन आता तो हम तुरंत पिकअप करके उनका फ़ोन को उनके समस्या का समाधान करते हैं। अगर फ़ोन से नहीं कर पाते तो हम, अगर हमारी जाने की वो होता कि हमें जाना ज़रूरी है, अगर हमारे जाने से इनका भला होता है, हम फिर भी उनको जाके हेल्प करते हैं, चाहे एम्बुलेंस के द्वारा, चाहे हॉस्पिटल के द्वारा, चाहे प्राइवेट साधन, चाहे सरकारी साधन से उनको अस्पताल तक पहुंचाते हैं। पूरी जिम्मेदारी उनको सब कुछ एडमिट करा के तब अपने घर आते हैं। कभी कभी तो मुझे रात में भी हॉस्पिटल में रुकना पड़ जाता उनके साथ, जब उनके कोई देख रेख करने वाला नहीं होता, न उनके रिश्तेदार कोई होते, न उनके परिवार कोई होते। हम जिम्मेदारी लेके उनका हम सारा काम करते हैं। और उनको जो जेएसवाई सहायता होता है वो भी हम उनको दिलवाने की कोशिश करते हैं। जिनके यहाँ की आईडी है, पूरा कोशिश करते हैं जो सरकारी लाभ है इनको मिले, क्योंकि सारे यहाँ गरीब लोग हैं। जहाँ हम लोग का क्षेत्र मिला हुआ है सब गरीब तबके के लोग हैं। और महामारी मतलब बहुत जल्दी महामारी अगर आती है तो बहुत जल्दी यहाँ फैलती है। कोरोना जैसे इतनी बड़ी महामारी थी, आज आशा के ही जरिए जो महामारी इतना हमने वैक्सीन लगवा घर घर जाके लोगों को, सीनियर सिटीजन को भेजा, 18 साल से ऊपर के सबको वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। और क्या ये जो है दवाइयाँ जा के दी, जा के हम लोग
ऑक्सीमीटर दिए, उनका पल्स चेक करते रहे, उनसे पल्स मतलब जाके देखते रहे कि उनका घर नहीं जा पाते तो उनके पास फ़ोन करते थे, तो मम्मी पल्स चेक करके मुझे हमारे मोबाइल पे व्हाट्सअप करो, हम देखें आपका पल्स क्या चल रहा है। जैसे मुझे लगता था कि इनका पल्स मतलब जो है कम हो रहा है और हमें खतरा लग रहा था, तो हम तुरंत अपने डॉक्टर पास फ़ोन करते थे कि डॉक्टर इस तरीके से हमारे इस नाम के पेशेंट का ऐसे से हो रहा, तो डॉक्टर जैसे हमें सलाह देते थे उस पेशेंट को हम तुरंत रेफर करते थे वहाँ पर। तो देखा अपने आशा वर्करों का कहना है यहाँ पे कि सरकार इनके लिए बड़े बड़े वादे तो करती है, लेकिन इनके लिए जब इन पे मुसीबत आ पनी है तो इनके साथ और इनको देखने तक नहीं आई है। आशा वर्कर ये घर घर जाके लोगों को दवाइयाँ मुहैया कराती है और कई सारी चीज़ों को ये पूरा करती है। जब इन पे आ पड़ी है तो इतनी ठंड में दिल्ली सरकार ना तो इनको देखने आई है ना इनसे बात करने आई है, और स्वराज मीडिया इनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाता। आप बने रहिए स्वराज मीडिया के साथ। मैं मुख्तार, धन्यवाद।